जल्द राष्ट्रपति बनने वाली हैं। औपचारिक ऐलान अभी कुछ ही देर में हो जाएगा। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हैं क्योंकि जो जश्न है वो मनना शुरू हो गया है कहीं काफी जगहों पर, और अलग अलग हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ विधान मलिक हैं कांकेर से। विधान, आपके पास आएंगे। अगर कांकेर की बात करें तो इस वक्त कांकेर में क्या माहौल है, क्योंकि वहां भी काफी संख्या में आदिवासी समाज की जो मौजूदगी है वो नजर आती है। विधान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज सुनाई जा रही है? जी विधान जी, आपको बताना चाहूंगा, जो आदिवासी महिला है द्रौपदी मुर्मू, जो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ये बहुत ही बड़ा जो है बदलाव और बहुत ही खुशी की बात है। और मैं अभी कांकेर जिला में मौजूद हूँ और आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। आपको बताना चाहूंगा, उड़ीसा जो है कि यहाँ से बॉर्डर लगा हुआ है, 70 किलोमीटर की दूरी पे उड़ीसा का बॉर्डर है। और जो राष्ट्रपति है उनका जो जन्म स्थान है वो उड़ीसा से की जन्मी है और वहाँ कई बार वो विधायक भी रह चुकी है। और आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे उनकी जो पारंपरिक जो शिक्षा है, पारंपरिक शुरुआती शिक्षा का उन्होंने वहीं से ग्रहण किया है और लगातार विधायक 2 बार रह चुकी है। और 20 जून 1958 में उनका जन्म हुआ है उड़ीसा में ही। और उड़ीसा की एक गरीब तबके की जो है परिवार से बिलोंग करती है। और आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा से जो कांकेर है वो लगा हुआ है और ये पूरा बस्तर क्षेत्र बहुमूल्य आदिवासी एरिया है। और जिससे एक आदिवासी महिला का यहाँ राष्ट्रपति बनना और सबसे ऊंचे पद पे विराजमान होना, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यहाँ के जो क्षेत्र में आदिवासी जो ग्रामीण है काफी उत्सुकता है और खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि आदिवासी जो महिला है उनके राष्ट्रपति बनने से यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और लोगों को इससे काफी खुशी है। और यहाँ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में भी खासी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। जश्न और जो जुलूस है उसकी तैयारियां भी चल रही है लगातार। और हमारे साथ यहाँ पे जो आदिवासी क्षेत्र के जो आदिवासी सर्व समाज के जो नेता है और यहाँ के सरपंच भी है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जो मंडावी जी है वो मौजूद है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंदरूनी क्षेत्र में एक महिला का और यहाँ पे राष्ट्रपति बनना कितना बड़ा बदलाव हो सकता है और कितनी बड़ी खुशी की बात है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है मंडावी जी, लक्ष्मण मंडावी जी। बताएंगे आपको क्या लगता है कि एक महिला जो कि एक राष्ट्रपति बनी है, आदिवासी महिला, आपको कैसा गर्व महसूस हो रहा है? आज भारत देश को, इस धरती को, यहाँ के जो आदिवासी के लिए जो भारत सरकार के जो संविधान में बना हुआ है, उस संविधान को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जो हमारे जैसे सिद्धू और आदिवासी अंचल के हम लोग आदिवासी होने का एक गर्व महसूस करते हैं। और हिंदुस्तान में पहले बार हमारे एक गरीब आदिवासी घर के एक महिला को राष्ट्रपति जैसे जगह में हमारे आदिवासी का एक उस जगह में विराजमान करना, एक भारत देश का संविधान को और यहाँ के जो देश के सरकार को हम प्रणाम करते हैं, जो कि हमारे जैसे आदिवासी के लिए भी ऐसे उच्च पद में हासिल करने का ऐसे मौका मिलेगा और ऐसे गरीब लोगों को वहाँ पे हासिल होने का एक जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। और यहाँ के जनता और पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, जो कि गरीब आदिवासी एक महिला को राष्ट्रपति बनाकर उस जगह में पहुंचाए, इसके लिए पूरे विश्व के आदिवासी पर एक गर्व होनी चाहिए। और हम तो यहाँ पे जब से राष्ट्रपति के चुनाव का एक सिलसिला चल रहा था, उस समय से हमारे एक रगों में एक खुशी की दौड़ ऐसी लग रहा था कि हमारे वास्तव में हमारे आदिवासी के लिए ऐसे भी मौका और ऐसे जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे करके हमारे में एक सोच होता था। लेकिन वास्तव में देश के जो संविधान में जो बनी हुई है और वास्तव में वैसे परिणाम हमको मिला और देश के 16वें राष्ट्रपति आदिवासी गरीब तबके के आदिवासी राष्ट्रपति चुने और इसके लिए पूरे देश के संविधान को हम प्रणाम करते हैं, जो कि आज देश के संविधान में वास्तव में आदिवासी के हित में वो बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जो कि हमारे लिए आज संविधान वास्तव में बना कर गया और पुनः हमको इस 21वीं सदी में आदिवासी के हित में राष्ट्रपति जैसे पदों में हमको आसीन होने का मौका मिला है। और ऐसे हम देख रहे थे कि पिछले समय में 15वें राष्ट्रपति एससी से हुए, उसमें भी हमको लग रहा था कि वास्तव में आदिवासी के हित में और ओबीसी के और एससी के हित में देश के संविधान कहीं ना कहीं परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन वास्तव में आज उस नतीजे का परिणाम जो मिला है हमको, वास्तव में एक सकारात्मक विधान एक सवाल ये पूछिए, भारत देश के विधान एक सवाल ये पूछिए, जो काफी सारे लोग आदिवासी समाज के आपके साथ मौजूद हैं, क्या जब ऐलान नहीं हुआ था राष्ट्रपति पद के नाम का एनडीए की तरफ से, क्या इन लोग को उम्मीद थी कि आदिवासी समाज का नाम भी सामने आ सकता है? इन्होंने उम्मीद की थी? जी, जब ऐलान नहीं हुआ था उस समय आपको क्या लगता था कि कोई आदिवासी महिला का नाम यहाँ पे होगा और कोई आदिवासी महिला यहाँ पे उम्मीदवार बन पाएगी? नहीं, ऐसे लग रहा था कि वास्तव में होगा। जब नाम चल रहा था उस समय लग रहा था कि हमारे जैसे आदिवासी गरीब लोगों को कहाँ राष्ट्रपति बनाएंगे, ऐसे हमारे मतलब सोच हो रहा था। लेकिन नाम फाइनल हो गई, नामांकन हो गया, उसके बाद चुनाव जब हुआ, वास्तव में लग रहा था कि हमारे आदिवासी ही द्रौपदी मुर्मू ही इस 16वें राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे हुआ। चलिए विधान आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ और भी संवाददाता अलग अलग जिलों से हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। रोहित, अगर रायपुर की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, तो यहाँ पर क्या माहौल है? द्रौपदी मुर्मू जो है अगली राष्ट्रपति होने वाली हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी काफी संख्या में बड़ी आबादी आदिवासी समाज की है। रोहित।